Good morning, educators. Myself Surbhi Satyam from Jack Angel Education. Today I'm going to explain lesson planning of day 15, first one for class singing KG. Let's start with our first period. आज के जो हमारा फर्स्ट पीरियड है उसमें हम ले रहे हैं राइट यानी कि कविता जिसका टाइटल है दादा दादी का खेत। इसमें जो मटेरियल रिक्वायरमेंट रहेगी वो है, अगर आपके पास में स्मार्ट बोर्ड है तो आप म्यूजिक के साथ में राइम को यहाँ प्ले कर सकते हैं। अदरवाइज आप चाहे तो ब्लूटूथ स्पीकर का भी यूज कर सकते। उसके साथ ही आप बच्चों से बोले कि वो अपनी राइम की बुक का पेज नंबर ओपन करें, पेज नंबर 14। राइम्स में दिए गए कैरेक्टर्स, जो स्टोरी राइम के जो कैरेक्टर्स है वो हमने कटआउट्स एज अ फ्लैश कार्ड्स जैसे हम तैयार करते हैं उस तरह से हमने उनको प्रिपेयर किया है। तो आप भी चाहे तो इस तरह से कटआउट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। जो पशु पक्षी हमारी कविता में आ रहे हैं इनको हमने लिया है ताकि जब हम बच्चों से इनके बारे में बात करें तो उन्हें इनकी जानकारी ही। अभी कविता शुरू करने से पहले आप बच्चों से पूछेंगे, राइम के बारे में एक जनरल बातचीत करेंगे, उनसे बात करें कि क्या वो कभी खेत में गए हैं। यहाँ पे कैरेक्टर्स में दादा दादी है, खेत है और बाकी पशु पक्षी है। तो एनिमल्स के बारे में, बर्ड्स के बारे में जो इनमें दे रखे हैं, उनका कलर क्या है, उनका फेवरेट फूड क्या है और उन्होंने अपने आसपास में उन्हें कहाँ देखा है और उनका साउंड कौन सा है, क्या बच्चे वो आपको बोल के बता सकते हैं। इस तरह से आप उन्हें इनसे इंट्रोड्यूस करवाइए। उसके बाद हम लाइन की शुरुआत करेंगे। चलो म्यूजिक आप प्ले करेंगे और उसके बाद आप लाइन को शुरू करेंगे। आप और आपके को टीचर दोनों ही वॉइस मॉड्यूलेशन और एक्शन के साथ में लाइन को कीजिएगा। दादा दादी के खेत में सब देखने गए थे। यहाँ आप बच्चों से पूछ सकते हैं कि दादा दादी के खेत में सब क्या देखने गए। दादा दादी ने शलगम लगाया। और बच्चों से कहें कि जब आप लाइन को पहले एक लाइन आप बोलेंगे उसके बाद बच्चों को आपको रिपीट कर रहे हैं। एक बड़ा शलगम कोई खींच न पाया, एक बड़ा शलगम कोई खींच न पाया, वहां कितने ही पशु पक्षी रहते, सुनो सुनो क्या कहते, वहां कितने ही पशु पक्षी रहते, सुनो सुनो क्या कहते, भौं भौं करते कुत्ता आया। जब यहाँ पे एनिमल्स की बात आए तब आप इन कार्ड्स को लें और इस तरह से बच्चों को दिखाते हुए उनसे पूछे, भौं भौं करते कुत्ता आया, कि बच्चों ये कैसे बोलता है, इसका साउंड क्या है। तब बच्चे आपको एक्शन के साथ में और डॉग की आवाज निकाल के बताएंगे, भौं भौं करते कुत्ता आया, म्याऊ म्याऊ करते बिल्ली आई। तो बिल्ली कैसे म्याऊ म्याऊ करती है, म्याऊ म्याऊ करते बिल्ली आई। कुकड़ुकू करते मुर्गा आया, कुकड़ुकू करते मुर्गा आया, अपने साथ मुर्गी और चूजों को लाया। तो यहाँ भी आप बच्चों से पूछिए कि मुर्गा अपने साथ किसको लाया था, मुर्गी और चूजों को। जब आप बीच बीच में बच्चों से प्रश्न करेंगे तो आपको ये भी पता लगेगा कि बच्चे आपको इंटरेस्ट लेकर के सुन रहे हैं या नहीं, या उनका ध्यान कहीं और तो नहीं है। ची ची करते चिड़िया आई। तो आपको यहाँ बच्चों को बताना है कि चिड़िया किस तरह से आती है और चिड़िया कैसी दिखाई देती है। ये है हमारी चिड़िया। और ची ची करते चिड़िया आई, यहाँ पे आप हाथों का एक्शन भी ले। ची ची करते चिड़िया, क्योंकि चिड़िया उड़ते हुए आती है हमेशा। अपने साथ हिन हिन करते घोड़ा लाई, चिड़िया अपने साथ किसको लाई, हिन हिन करते घोड़ा ला। बाँ बाँ करते गाय भी आई, क्वाक क्वाक करते बतख भी आई, काऊ काऊ करते कौवा भी आया। तो जैसे ही कौवा आया तो फिर से कौवा भी उड़ता है। काऊ काऊ करते कौवा आया, गुनगुन करते भौरा भी आया। तो भौरा गुनगुनाता है। सबने मिलकर जोर लगाया। अब जोर कैसे लगाते हैं तो आप बच्चों को उसका एक्शन करके बताइए। सबने मिलकर जोर लगाया। फिर मोटा शलगम बाहर आया, उसे देख सबको खूब मजा आया। तो जब आपको मजा आता है तब हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, इस तरह से आप थोड़ा सा टैप भी करें, जंप भी करें और क्लैपिंग के साथ बच्चों से भी करवाएं। इसके बाद आप लाइन को बच्चों के साथ में भी रिपीट करें और उनसे बोलें कि वो घर जाकर के अपने घर पे भी मम्मी पापा दादा दादी सबको जरूर सुनाएं। नेक्स्ट है हमारा लैंग्वेज टाइम। आज के लैंग्वेज टाइम में हम ले रहे हैं हिंदी का स्वर ऐ। हमारा जो स्वर अक्षर है ऐ वो हम ले रहे हैं और इसमें भी हमारी जो स्किल्स डेवलप होगी वो है बच्चों की लिसनिंग स्पीकिंग के साथ ही हमने यहाँ पर राइटिंग भी दी है। तो राइटिंग की स्किल्स भी डेवलप होंगी और फ्लैश कार्ड्स हम यूज करेंगे मटेरियल्स में, और जो बच्चों की पिक्शनरी है वो, और उसके साथ ही
उनकी वर्कबुक जी में जिसमें हमें उन्हें राइटिंग करवानी है। तो आई को इंट्रोड्यूस करवाने से पहले आप जो छोटा ए है एक बार उसको आप रिवाइज करवा दीजिए। पहले स्वर अक्षर अ से लेकर के ए तक एक बार आप करवाएं। उसके बाद ए को इंट्रोड्यूस करवाएं। बच्चों से पूछे कि ये कौन सा स्वर अक्षर है, बच्चे बताएंगे आपको ये ए है। फिर आप उनको पहले आप राइम सुनाएंगे। तो बच्चे जब बुक ओपन कर ले तो आप उनको साथ साथ कविता बोलने के लिए बोलें। पहले आप बोलेंगे, उसके बाद बच्चे आपको रिपीट करेंगे। आई से ऐनक, आई से एप्रिन, पहन बनाते नाने बैंगन। अब आपके पास अगर फ्लैश कार्ड आपने तैयार किया है, ये है हमारा आई का फ्लैश कार्ड। ये आपको बच्चों को दिखाना है और उसे कनेक्ट करते हुए बच्चों को बोले कि ये आपकी बुक का आई है। अब आप वर्ड्स को बोलेंगे और बच्चे उन पे फिंगर रख के आपको बताएंगे। तो पहले ये सारे वर्ड्स आप एक बार बच्चों को दिखाएं, अपनी बुक से उनको मैच करवाएं कि आई एप्रिल, आई एरावत, आई एम्बुलेंस, आई नग। इस तरह से हर एक वर्ड को आप बच्चों से बुलवाएं, देखें कि वो सही से प्रोनाउंस कर पा रहे हैं या नहीं। या जब भी बच्चे उस पर फिंगर पॉइंट कर रहे हैं तो वो सही पिक्चर पे पॉइंट कर रहे हैं या फिर दूसरे पिक्चर पे पॉइंट कर रहे हैं। इस बात का खास ख्याल रखें। और साथ ही साथ आप ए को ब्लैक बोर्ड पर लिख लें, ताकि बच्चों को जब आप राइटिंग करवाएंगे तो उसके स्टेप्स उनको सिखाने में इजी रहेगा। तो आप ए को इस तरह से 5 लाइन्स आप बोर्ड पे ड्रॉ कर लीजिए और ए को उस पे बनाएं और चारों स्टेप्स बच्चों को बताएं कि ए उनको किस तरह से ड्रॉ करना है। जब आपका ए प्रिपेयर हो जाए तो आप भी अपनी फिंगर से ए को बोर्ड पे ट्रेस करेंगे और आप बच्चों से बोले कि वो अपनी बुक में दिए गए ए के ऊपर फिंगर ट्रेसिंग करेंगे। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड स्टेप 4। चारों स्टेप्स बताने के बाद बच्चों को आप क्रेयॉन्स दें, उनको बोले कि क्रेयॉन्स की हेल्प से उनको यहाँ पे ट्रेसिंग कंप्लीट करनी है और आगे वाले ए में उनको कलर करना है। फिर दिए गए आई के अंदर उनको अगेन ट्रेसिंग करनी है और नीचे फ्री हैंड राइटिंग है, यानी कि अब अपने बच्चे जो है वो आई को लिखना सीख गए हैं, उनका स्टेप्स सीख गए हैं। तो पहले आप लाइन फॉर्मेशन में सिखाएं ताकि विदाउट लाइन फॉर्मेशन भी वो इजीली लिख पाए। जब यहाँ पे 4 to 5 टाइम्स उन्होंने लाइन फॉर्मेशन में लिख लिया है तो इसके बाद वो विदाउट लाइनिंग भी इजीली कर लेंगे। और अगर कोई बच्चा एक बार में नहीं कर पा रहा है तो आप उसको सैंड ट्रेसिंग करवाएं, आप उसको क्रेयॉन्स दें, आप उसको इस तरह से बार बार ट्रेसिंग की प्रैक्टिस करवाएं और कुछ डॉट्स भी आप उसको लिखने के लिए दे सकते हैं। अगर कोई बच्चा ढंग से नहीं लिख पा रहा है तो आप इसको हेल्प आउट ज़रूर करें। नेक्स्ट है हमारा नंबर टाइम। थर्ड पीरियड जो है हमारा नंबर टाइम का और आज इसमें हमारा टॉपिक वो है शेड्स। इसमें भी हमारे बच्चों की जो स्किल्स डेवलप होगी वो है लिसनिंग एंड स्पीकिंग। मटेरियल जो हमें रिक्वायर्ड रहेगा वो है फ्लैश कार्ड्स ऑफ शेप्स और कुछ चीज़ें शेप से रिलेटेड अगर आपके पास क्लासरूम में है तो आप वो भी ले सकते हैं। जैसे अगर आपके पास कोई कटआउट पड़े हैं तो आप उनको पहले से तैयार कर लें, जिसमें आप सर्कल है, सेमी सर्कल है, ओवल है, डायमंड है, बिकॉज ये सारे शेप्स बच्चे आपको इजीली बताएंगे क्योंकि पहले वाली क्लास में उन्होंने किया होगा। और ये शेप्स हो सकता है कि उनके लिए नए हों, तो जो शेड्स आपको लगे कि बच्चे बिल्कुल नहीं जानते उन शेड्स के लाइव एग्जांपल्स आप उनको जरूर दिखाएं। चलिए, इनके लिए भी हमने फ्लैश कार्ड्स लिए हैं। ये है हमारे शेप्स के फ्लैश कार्ड्स। तो पहले आप शेप्स को ब्लैक बोर्ड पर कलरफुल चॉक से सारे जितने शेप्स बुक में दे रखे हैं उन सभी को आप बोर्ड पे ड्रॉ कर लें। हर एक बार आप हर एक शेप को बच्चों से इंट्रोड्यूस करवाएं कि ये कौन सा शेप है। तो पहले जैसे आप बोर्ड पे दे रखे सर्कल शेप को बच्चों से बताएंगे कि विच शेप इज दिस, बच्चे आपको जवाब देंगे दिस इज सर्कल। तो आपको हर एक शेप इस तरह से इंट्रोड्यूस करवाना है और उनसे पूछना है। जब सारे शेप्स का इंट्रोडक्शन हो जाए, बच्चे इजीली बता पाए, तब आप उन्हें बोलें कि जो शेप आप उन्हें कार्ड में दिखाएंगे वही शेप उनको अपने बुक में फिंगर को पॉइंट करते हुए दिखाना है। जैसे कि आपने अगर बताया कि अगर आप उनको बता रहे हैं सर्कल तो बच्चे अपनी बुक में फिंगर को पॉइंट करके आपको बताएंगे कि सर्कल शेप कौन सा है। ठीक है। फिर अगर आप उनको बता रहे ट्रायंगल तो ध्यान रहे कि बच्चे सभी अपनी बुक के अंदर ट्रायंगल शेप को फिंगर पॉइंट करके बताएंगे कि दिस इज ट्रायंगल। फिर अगर आपने दिखाया है उनको रेक्टेंगल, सारे बच्चे आपको रेक्टेंगल शेप दिखाएंगे और शेप्स के साथ ही आप उन्हें बताएं कि कौन से शेप में कितनी साइड्स होती है और किस शेप में साइड्स नहीं होती है।
इसके साथ ही जब आपका इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हो जाए, आपको लगे कि हर एक बच्चा इजीली आपको शेप्स बता रहा है, तो आप एक एक्टिविटी भी करें। एक्टिविटी के लिए आपको क्या करना है कि एक शीट लेनी है जिसके ऊपर आप बच्चों को बोलेंगे कि उन्हें अपनी फेवरेट शेप उस पे ड्रॉ करना है। कोई भी एक शेप, इन सारे शेप्स में से कोई भी एक शेप जो बच्चे को सबसे ज़्यादा पसंद है, उस शेप को बच्चा जो शीट आपने उसको दी है उस पे वो ड्रॉ करे। आपको केवल फ्री हैंड राइटिंग के लिए उसको देना है, ताकि पता लगेगा कि बच्चे शेप्स को इजीली समझ पाए हैं या नहीं। और ड्रॉ करने के बाद आप बच्चों से बोलें कि वो अपने हाथों से ही उस शीट को टेयर करें और उस शेप को अलग कर लें। तो ये एक्टिविटी आप ज़रूर करवाएं, सारे बच्चों से करवाएं और आप बच्चों की हेल्प भी करें। हो सकता है कि जैसे सर्कल शेप है या सेमी सर्कल शेप है, तो यहाँ पे बच्चे इजीली टेयर नहीं कर पाए, तो आप और आपके को टीचर उनकी हेल्प ज़रूर करें। और इससे पहले आप जब उनको डेमो भी देंगे तो आप भी अपने हाथों से ही शेड्स की कटिंग करके आपको दिखानी है। सीजर का यूज़ नहीं करना है, बिकॉज छोटे बच्चे हैं, अभी हमें उन्हें ये चीज़ें नहीं देनी है। इस तरह से आप शेड्स का रिवीजन करवाएंगे बच्चों को। चलिए, नेक्स्ट है हमारा लैंग्वेज टाइम। तो आज के लैंग्वेज टाइम में हम ले रहे हैं वॉवल्स आई एंड ओ, और इसमें जो बच्चों की स्किल्स डेवलप होगी वो है लिसनिंग एंड स्पीकिंग। जब हम आई और ओ की बात कर रहे हैं तो ए और ई हम पहले करवा चुके हैं, बिकॉज वॉवल साउंड 5 होता है और विदाउट वॉवल्स हमारे बच्चे रीडिंग नहीं सीखेंगे। इसीलिए अभी हमें इनिशियली केवल उनका साउंड उन्हें इंट्रोड्यूस करवाना है, उसको यूज़ करना हम आगे सिखाएंगे। तो हमें बच्चों से बताना है कि इनका प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है, आई को कैसे प्रोनाउंस करना है जब ये स्टार्टिंग में होता है वर्ड के, या फिर जब वर्ड के मिडल में होता है तब भी उनको कैसे यूज़ करना है। तो अभी जब आई और ओ हम उन्हें सिखा रहे हैं, तो उससे पहले हमें ए ई का उनको रिवीजन करवाना है। ठीक है, तो अब अपनी पिक्शनरी में ए और ई वॉवल साउंड को एक बार उन्हें रिवाइज करवाएं, बच्चों से पूछें और देखें कि क्या वो उन्हें ठीक से प्रोनाउंस कर पा रहे हैं। अगर नहीं तो आप उनकी हेल्प करें, उसके बाद आप नया उनको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो यहाँ पे हमने लिया है वॉवल साउंड आई एंड वॉवल साउंड ओ। तो वॉवल्स कौन कौन से होते हैं, फिर से आप बच्चों को रिवाइज करवाएंगे। ए ई आई ओ यू। और आई से शुरू होने वाले कुछ जो शब्द है, कुछ जो वर्ड्स है वो है आई आयरन, आई आइस क्यूब, आई आइसक्रीम, आई आइलैंड, आई इग्वाना। अब हो सकता है कि कुछ बच्चे आपसे यहाँ सवाल करें कि मैम यहाँ पे तो एस भी दे रखा है, तो ये स्पेलिंग हम कैसे रीड करेंगे। तो आपको उन्हें बताना है कि एस जो है वो साइलेंट है यहाँ पे, इसीलिए आई लेन, इस तरह से उन्हें प्रोनाउंसिएशन करेक्ट करवाएं। और जब आई जो है वर्ड के मिडिल में लगता है तो उसका साउंड कैसे होता है, टिन, स्किन, स्लाइड, केट एंड डेग। तो ये था हमारा आई साउंड। और आप चाहें तो इनकी कुछ कार्ड्स भी यूज़ करें और कार्ड्स के साथ में बच्चों को मैचिंग की एक्टिविटी भी करवा सकते हैं, और आपको पता लगेगा कि बच्चे साउंड्स को इजीली समझ पाए हैं या नहीं। इसके लिए आपको ए साउंड के कुछ वर्ड्स की कार्ड्स और ई साउंड के वर्ड्स के कार्ड्स आई और ओ के साथ मिक्सअप करने हैं, और उसके बाद उन कार्ड्स को आप स्प्रेड कर दीजिए और बच्चों से कहें जो इमेज वो यहाँ देख रहे हैं उस साउंड से रिलेटेड कार्ड को उन्हें ला करके बुक में मैच करना है। फिर है हमारा ओ साउंड। ओ साउंड में कैसे ओ स्टार्टिंग में लगता है और ओ मिडिल में भी लगता है, तो ओ को आप कैसे प्रोनाउंस करेंगे। शब्दों को जैसे बोलना है तो आप उन्हें अच्छे से प्रोनाउंस करवाएंगे। ओ ऑलिव, ओ अनियन, ओ ऑरेंज, ओ आउल, ओ ऑक्स। और अब है हमारे वर्ड्स जो मिडिल में लगे हुए हैं, लाइक फ्रॉग, डॉग, मॉक, बोट, हॉट, इस तरह से। और दोनों में डिफरेंस भी आप बच्चों को समझाएं कि आई जब भी बोला जाता है तो आई और इस तरह से करके दोनों साउंड अलग हो जाते हैं। जब आई स्टार्टिंग में लगता है तो आई भी बोला जाता है और मिडिल में लगता है तो भी बोला जाता है। तो आई एंड तो ये दोनों साउंड किसके हैं, आई के हैं। और जब हम यहाँ ओ की बात कर रहे हैं तो ऑलिव,
अनियन, ऑरेंज। इस तरह से हर एक वर्ड का साउंड आप बच्चों को सिखाएंगे, हर एक वॉवल का साउंड आप बच्चों को सिखाएंगे। कार्ड गेम हमने बताया था, अगर आपके पास में कार्ड्स अवेलेबल हैं तो जब भी आप इसका रिवीजन करवाएं या जब इंट्रोडक्शन भी करवा रहे हैं तब भी, दोनों में से किसी भी टाइम आप इस एक्टिविटी को भी जरूर कंडक्ट करें, उससे बच्चे और इंटरेस्ट के साथ में चीज़ें सीखेंगे। नेक्स्ट है हमारा प्ले टाइम। तो आज के प्ले टाइम में आपको करवाना है बच्चों को हैंडकरचीफ गेम, और कभी ना कभी ये आप सबने भी बचपन में ज़रूर खेला होगा। इसमें हमारे बच्चों की जो स्किल्स डेवलप होगी वो है ग्रॉस मोटर, लिसनिंग, स्पीकिंग, और मटेरियल जो आपको रिक्वायर्ड रहेगा वो है हमारा म्यूजिक प्लेयर और हैंडकरचीफ। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, हमें बच्चों को सर्कल में बिठाना है। तो आप भी अपनी क्लास के बच्चों को चाहे तो आप ओपन एरिया में लेकर के जाए या आपका जो प्ले रूम है वहाँ लेकर के जाएं, उन्हें सर्कल में बिठाएं और आप भी उनके साथ ज़रूर बैठे ताकि बच्चे आपसे ज़्यादा घुलेंगे मिलेंगे। इसके बाद आपको बच्चों को इंस्ट्रक्ट करना है कि उन्हें एक हैंकी दें और हैंकी लेकर के उस बच्चे को पूरा एक चक्कर काटना है। चक्कर कंप्लीट होते होते उस हैंकी को एक बच्चे के पीछे रखना है, और जिस बच्चे के पीछे रखा है अगर उसे पता लग गया है तो ठीक, अगर नहीं पता लगा है तो उसे, जैसे भी बच्चे सारे अपने पीछे इस तरह से वेट करते हैं कि क्या हमारी टर्न आई है, क्या हमारे पीछे हैंकी आया है, तो बच्चों को पता लग ही जाता है। तो जो बच्चे के पीछे हैंकी रखा हुआ है वो बच्चा हैंकी उठा करके उसको पकड़ने के लिए भागेगा। अगर हैंकी रखने वाला बच्चा सर्कल कंप्लीट करके उसकी जगह पे आकर के बैठ जाता है वो विनर होगा, और अगर जिस बच्चे के पीछे हैंकी रखा था वो हैंकी लेकर के भागेगा और रखने वाले बच्चे को अगर उसने पकड़ लिया है, कैच कर लिया है, तो वो आउट हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये गेम सारे बच्चों को खिलाएं, और ध्यान रखें कि अगर पहली बारी में कुछ बच्चों की टर्न आ रही है तो उसके अगले वाले गेम में, नेक्स्ट वाली टर्न में हर एक बच्चे की टर्न ज़रूर आए, क्योंकि सारे बच्चे अपनी टर्न का हमेशा इंतज़ार करते हैं। तो इस तरह से आपको हैंकरचीफ वाला गेम उन्हें खिलाना है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा आर्ट टाइम। आज के आर्ट टाइम में हम करेंगे पेपर पेस्टिंग। पेपर पेस्टिंग में हम लेंगे शेप्स, जिसमें आपको पहले से प्रिपेयर करना है शेप्स, वो है रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल, और इसमें जो हमारे बच्चों की स्किल्स डेवलप होगी वो है फाइन मोटर एंड ड्राइंग की। और मटेरियल जो आपको रिक्वायर्ड रहेगा वो है कलरफुल पेपर्स, जिनकी कटिंग्स आपको करके पहले से प्रिपेयर कर लेने हैं अपनी क्लास की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। और आपकी आर्ट बुक का पेज नंबर है 8, जिस पे ये पेज हमने आपको दे रखा है। आप यहाँ पे क्या करेंगे, कट एंड पेस्ट 1 रेक्टेंगल, 3 ट्रायंगल्स, 3 सर्कल्स एंड 8 थिन कलर्ड पेपर स्ट्रिप्स, और आपको इन स्ट्रिप्स को, उन शेप्स को कटिंग करके यहाँ पे चिपकाते हुए क्या बनाना है, रॉकेट बनाना है। तो आप बच्चों को बताएंगे कि किस तरह से आप शेप्स के थ्रू ड्राइंग बना सकते हैं, किस तरह से आप इन शेप्स को पेस्ट करके, इनकी ड्राइंग करके आप एक रॉकेट बना रहे हैं, या बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे। तो आप और आपके को टीचर पहले बच्चों को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे। आपकी जो शीट है उसमें आप बच्चों को पहले रॉकेट बना के दिखाएं, और उस पेज को आप ब्लैक बोर्ड पे या उनके सामने, या अगर बच्चे सर्कल में बैठे हैं तो आप वहाँ पे उस शीट को रख दीजिए ताकि बच्चे इजीली देख करके भी अच्छे से करेंगे। तो आपको बच्चों की हेल्प करनी होगी, गम लगाएं और बच्चों को कटिंग्स अवेलेबल करवाएं, और आप उनकी हेल्प करें उनका रॉकेट तैयार करने में। नेक्स्ट है हमारा थीम टाइम, और आज के थीम टाइम में हमने जो वर्ड्स लिए हैं उन्हें कहा जाता है मैजिक वर्ड्स। और मैजिक वर्ड्स क्यों कहे जाते हैं, क्योंकि कभी हमारी गलती की वजह से, कभी हमारी मिस्टेक की वजह से बड़े हर्ट हो जाते हैं, बड़े नाराज हो जाते हैं, तो हमें उन्हें मनाने के लिए सिंपल से वर्ड्स यूज करने हैं, और ये वर्ड्स यूज करके हम उन्हें खुश कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए ये मैजिक वर्ड्स कहलाता है। तो ये एक्सप्लेन आप बच्चों को जरूर कीजिएगा, क्योंकि बच्चे भी क्यूरियस होते हैं कि व्हाई दिस इज कॉल्ड मैजिक वर्ड्स, क्यों कहा जाता है इन्हें मैजिक वर्ड्स, इनमें ऐसा क्या है, कैसे मैजिक हो जाता है। तो आप उन्हें एक्सप्लेन करिए कि हमारे किसी भी बिहेवियर की वजह से या जाने अनजाने में भी हमसे कभी गलती हो जाती है, तो अगर हम किसी को हर्ट कर देते हैं तो उन्हें मनाने का, उनसे सॉरी फील करने का, उन्हें बोलने का अच्छा सा तरीका है कि हम मैजिक वर्ड्स का यूज करें अपनी बात मनवाने के लिए और उन्हें खुश करने के लिए। इसीलिए ये मैजिक वर्ड्स कहलाते हैं।
तो हम यहाँ पे मैजिक वर्ड्स में ले रहे हैं मे आई, एक्सक्यूज मी, सॉरी, थैंक यू, वेलकम एंड एक्सेट्रा। तो आप बच्चों को ये सारे वर्ड्स एक्सप्लेन करेंगे। एक बार आप इन सारे वर्ड्स को ब्लैक बोर्ड पे लिख दीजिए, जैसे मे आई, थैंक यू, वेलकम एंड आई एम सॉरी, एक्सक्यूज मी। ये सारे वर्ड्स आप पे लिख लीजिए एक बार और फिर आप एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करेंगे। अब आप बच्चों से बताइए कि आपको मे आई कब यूज करना है। जब आपको किसी से परमिशन लेनी है, जब आपको किसी से पूछना है कि क्या वो ऐसा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने पिक्चर दिखाई है मीना की और उसके मॉम की। तो यहाँ पे मीना अपनी मम्मा से पूछ रही है कि मे आई हेल्प यू। मीना चाहती है कि वो अपनी मम्मा की हेल्प करे बिकॉज मम्मा काम कर रही है किचन में अकेले, तो उसको भी जानना है कि मम्मा क्या बना रही है, वो कैसे बनता है। तो आप उनकी परमिशन लेने के लिए, जैसे मीना यूज कर रही है, अपनी मम्मा से पूछ रही है मे आई हेल्प यू मॉम, इसी तरह से आपको भी कभी भी किसी भी चीज के लिए परमिशन लेनी हो, पूछना हो कुछ भी, तो आप मे आई का यूज करेंगे। उसके बाद जैसे आपको मम्मा ने परमिशन दे दी है, या जब भी आपको कुछ अपनी फेवरेट चीज आपको मिल जाती है, या आपके बड़े कोई आपको गिफ्ट देते हैं, आपके छोटे भी आपको अगर कुछ देते हैं, तो हमें उन्हें ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए। और ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए हम हमेशा थैंक यू का यूज करते हैं। तो जब भी आपको कोई कुछ देता है या कभी कोई आपकी हेल्प करता है, तो आपको उन्हें थैंक यू कहना चाहिए ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए। तो ये हमारे 2 मैजिक वर्ड्स हो गए, मे आई एंड थैंक यू। फिर है यहाँ पे हमारा वर्ड सॉरी। जैसे यहाँ पे मोनू बैठा है अपने पेरेंट्स के साथ में डाइनिंग टेबल पे, और मोनू क्या कर रहा है, अभी खाना खाते हुए बातें कर रहा है, जबकि हमें खाना खाते हुए बातचीत नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे उसकी मम्मा ने बोला नेवर स्पीक वाइल ईटिंग। तो मोनू ने क्या बोला, सॉरी। उसने सॉरी फील किया ना, क्यों? क्योंकि वो खाना खाते टाइम बातें कर रहा था। जब आपसे मिस्टेक होती है तब आप सॉरी फील करते हैं। और जैसे अगर आप कहीं से जा रहे हैं, आपसे गलती हो गई, कोई हर्ट हो गया अनजाने में, किसी को धक्का लग गया या कुछ भी ऐसा हुआ जिससे सामने वाला हर्ट हो गया है, तो उस टाइम भी आपको सॉरी बोलना है उसे, ताकि सामने वाला खुश हो जाए। उसको लगेगा कि आपने अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट किया है, एडमिट किया है ना। और जब हम अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो हमारी गलती नहीं रह जाती है और सामने वाले खुश हो जाते हैं। इसीलिए सॉरी और थैंक यू तो मोस्ट मैजिकल वर्ड्स है। और इसी तरह से जब आपको कोई थैंक यू बोलता है तो आपको रिटर्न में क्या बोलना चाहिए, वेलकम, है ना। और एक्सक्यूज मी जब आपको कब यूज करना है, जब आपको किसी से कुछ लेना है और आप कहीं जा रहे हैं, जाते हुए अगर आपसे कुछ गिर गया है या कोई साइड में नहीं हुआ है, रास्ते में खड़ा है, तो आप उसको साइड होने के लिए बोल सकते हैं कि एक्सक्यूज मी। अगर आपसे कोई बड़ा है या छोटा है, अगर आपको उससे कुछ भी कहना है, अगर आपको वहां से कुछ उठाना है, उनसे लेना है, तो आप उनसे एक्सक्यूज करके बात करेंगे। ये थे हमारे मैजिकल वर्ड्स में आई। कब यूज करना है, जब आपको किसी से परमिशन लेनी है। आपको थैंक यू कब यूज करना है, जब आपको कोई कुछ देता है, जब आपकी कोई मदद करता है, तो आपको ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए थैंक यू बोलना है। और जब आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है या अनजाने में आपसे कोई हर्ट हो जाता है, हमें कौन सा वर्ड यूज करना है, सॉरी। फिर है एक्सक्यूज मी। तो अगर आप कहीं जा रहे हैं, किसी को साइड होने के लिए बोलना है या किसी से कुछ चाहिए, तो आप पहले उनसे एक्सक्यूज मी बोलेंगे, उसके बाद उनसे बोलेंगे कि प्लीज कैन यू डू दिस। इस तरह से ये हमारे मैजिकल वर्ड्स है, इन्हें यूज करके आप बड़ों को खुश कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्शन टाइम। तो आज के रिफ्लेक्शन टाइम में हमें पूरे दिन की एक्टिविटीज को बताना है कि आज हमने क्या क्या किया था। तो आप अपने बच्चों से जैसे बात करते हैं उन्हें एक्सप्लेन करेंगे कि सबसे पहले आज उन्होंने आकर के क्या किया था, राइम सीखी थी। और राइम का टाइटल क्या था, दादा दादी का खेत। और उसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स थे, कौन बताएगा। फिर आपको बच्चे उन एनिमल्स के, बर्ड्स के नाम बताएंगे। आप उनसे एक बार उनका साउंड बुलवाएं, उनका एक्शन करवाएं और इस राइम को एक बार जरूर रिपीट करें। फिर था हमारा लैंग्वेज टाइम। और लैंग्वेज टाइम में हमने क्या सीखा था, स्वर है ही। तो स्वर ऐ से शुरू होने वाले शब्दों का उच्चारण करवाएं और उसकी कविता बुलवाएं। फिर था हमारा
हाँ, नंबर टाइम में हमने क्या सीखा था? नंबर टाइम में हमने शेप्स सीखे थे, शेप्स का रिवीजन किया था। शेप्स कौन-कौन से थे? तो फिंगर टिप्स का आप उनको सारे शेप्स एक बार रिवाइज करवा दें। फिर थे हमारे वॉवेल्स, तो वॉवेल्स में ए और ई का रिवीजन किया था और आई और ओ का इंट्रोडक्शन था और इनसे शुरू होने वाले शब्दों में इनका साउंड कैसा होता है और जब मिडिल में होते हैं तो इनका साउंड कैसा होता है, वो एक बार कैसे आप डिफरेंशिएट करते हुए अच्छे से प्रोनाउंसिएशन करवा दे। फिर था बच्चों का प्ले टाइम, और प्ले टाइम में क्या किया था बच्चों ने? आज हैंकरचीफ वाला गेम खेला था। आप उनसे पूछिए कि उन्हें अच्छा लगा या नहीं। और फिर था उनका आर्ट टाइम, और आर्ट टाइम में आज क्या किया था बच्चों ने? जो शेप्स सीखे थे उन शेप्स की उन्होंने यहाँ पे पेस्टिंग करते हुए कटिंग्स की हेल्प से उन्होंने एक रॉकेट तैयार किया था अपनी आर्ट बुक में। फिर था थीम टाइम, और थीम टाइम में क्या सीखा था बच्चों ने आज? मैजिक वर्ड्स। और मैजिक वर्ड्स कौन-कौन से होते हैं और उनसे क्या होता है, ये आप उन्हें एक बार रिमाइंड ज़रूर करवाएँ और उनसे कहें कि वो घर जाकर के अपने पेरेंट्स को इन सब के बारे में ज़रूर बताएँ। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।